अगर आप सिलाई करने में बिगनर हैं और आप इस तरह का रेडीमेड स्टाइल शर्ट कॉलर कॉट सेट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये कॉट सेट टॉप बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है। कॉट सेट का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है, यानी आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक की डायमेंशन देख लेनी है। यहाँ पर मेरे पास 1.5 मीटर फैब्रिक है, बट इसका जो अरज़ है वो ज़्यादा है। सो यहाँ पर मैं आपको इसका अरज़ दिखा देती हूँ। तो टोटल इसका जो अरज़ है वो 57 इंच है। सो गाइज़, अगर आपके पास इसका अरज़ कम है तो आप इसको 2 मीटर से 2.5 मीटर फैब्रिक में बना सकते हैं, डिपेंड करता है साइज़ क्या है। तो सबसे पहले हम किनारी वाली साइड से फैब्रिक को डबल कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसकी लेंथ दिखा रही हूँ। ये 1 मीटर है और इसके बाद आगे की तरफ ये आधा मीटर है, यानी टोटल हमारा 1.5 मीटर फैब्रिक है, बट इसका अरज़ ज़्यादा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने किनारे वाले साइड से कपड़े को डबल कर लिया है, यानी वेट वाइज फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्क करना है। तो ये जो 1.5 इंच फैब्रिक है ये हमारी फैशन पट्टी यानी काज बटन पट्टी के लिए इस्तेमाल होगा। तो ऊपर से लेकर नीचे तक हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। टॉप की जितनी लेंथ चाहिए बस उसी लेंथ पर हमने 1.5 इंच का मार्क करना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने 1.5 इंच का मार्क किया। अभी इस मार्क को मैं सीधा कर लूँगी। इस मार्क को सीधा करने के बाद आप चाहें तो इसको पिन लगाकर फोल्ड कर सकते हैं, यानी ये जो 1.5 इंच का फैब्रिक है किसी भी साइड आप इसको फोल्ड करके पिन भी लगा सकते हैं, या फिर ऐसे ही 1.5 इंच का मार्क करके छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपने टॉप की लेंथ लेंगे। तो मेरा जो टॉप है वो फ्रंट से हाई रहेगा और बैक से लो रहेगा। तो लेंथ के हिसाब से हम कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। फ्रंट की जो लेंथ है मैं 34-35 के आसपास रखूँगी, तो उसमें 1.5 इंच प्लस करके मैं मार्क कर रही हूँ। और जो बैक लेंथ है वो मैं 5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। तो लेंथ मैंने ले ली है, अब इसको भी हम सीधा कर देंगे। इसके बाद जो हमने 1.5 इंच का मार्क किया था, इस मार्क से आगे की तरफ अब हमने अपने टॉप की मार्किंग करनी है। तो देखिए, यहाँ 1.5 इंच छोड़ने के बाद हम अपना शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर मैं 7.5 इंच लूँगी। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको मार्क कर देना है और नेक की जो विड्थ है वो मैं 3 इंच रखूँगी और आधा से पौन इंच पर हम शोल्डर डाउन करेंगे। इस मार्क को हमने तिरछा करके मिला देना है। अब यहाँ से हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो आर्म होल की लेंथ भी हम 7 से 7.5 इंच लेंगे, क्योंकि लूज़ स्टाइल में रहेगा तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ही लेंगे नॉर्मल साइज़ से। तो यहाँ से चेक कर लेंगे, जो भी आएगा उसको मार्क करेंगे। उसके बाद 1.5 इंच छोड़ने के बाद हमने बस्ट लाइन लेनी है, यानी बस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस 1 इंच लूजिंग के लिए लेना है और मार्क कर देना है। तो यहाँ से हमने फ्री हैंड से आर्म होल की शेप देनी है। इसके बाद बस्ट से वेस्ट की लेंथ में 7 इंच लूँगी और जो वेस्ट की विड्थ है वो हम बस्ट से आधा इंच कम करके ले लेंगे, यानी जितना भी आपने बस्ट लिया है उससे आधा इंच कम करके वेस्ट की फिटिंग मार्क करनी है और 1 से 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अभी ये जो हमारे फिटिंग के मार्क हैं इनको लाइन अप कर देंगे और उसके बाद जो कटिंग के मार्क हैं यानी मार्जिन के, उनको लाइन अप कर देंगे। इसके बाद टॉप का घेरा लेना है। तो यहाँ से हमने टॉप की लेंथ जहाँ तक ली है वहीं से हमने आगे घेरे की चौड़ाई लेनी है। तो ये घेरे की जो चौड़ाई है आप 18 से 19 इंच ले सकते हैं, स्मॉल टू मीडियम साइज़। अगर आप बड़ा साइज़ है तो फिर आपको घेरा थोड़ा सा 20 इंच तक ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से घेरा जितना भी रखना है उसका हम पहले सीधा मार्क कर लेंगे और जो भी हमने रखा है उस मार्क से ऊपर की तरफ तकरीबन हम 2 से 2.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, ऐसे करके। और इसके बाद इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए फ्री हैंड से मिला लेंगे, या फिर लेग शेपर की हेल्प से हमने इसको गोलाई में मार्क कर देना है। तो हल्की सी गोलाई देते हुए कॉर्नर से अंदर की तरफ जाना है और मार्क कर देना है। इसके बाद इस मार्क को वेस्ट मार्क से मिला देना है, यानी जो हमारे वेस्ट पर मार्जिन का मार्क था उनको ए लाइन शेप देते हुए मिला देना है। एंड यहाँ पर जो भी हमने मार्किंग की है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। मैं भी आपको जो मार्किंग है वो थोड़ा लाइट दिख रही होगी, बट मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा जो मार्किंग है वो किस तरह से है और किस शेप में है। सो गाइज़, ये हमारे टॉप का फ्रंट पार्ट था जो कि हमने फ्रंट ओपन कट कर लिया है। अब हम अपना बैक पार्ट कैसे कट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ये ओपन वाली साइड, यहाँ पर हमने जो 1.5 इंच का मार्क किया था इसको हमने 1.5 इंच फोल्ड करके पिन लगाकर सिक्योर कर देना है, यानी फोल्ड करके अच्छे से टक कर देना है। तो यहाँ पर आप इसको पहले भी फोल्ड कर सकते हैं मार्किंग से पहले, या फिर इस तरह से बाद में भी फोल्ड कर सकते हैं। सो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अभी बैक पार्ट देखिए हम दूसरी साइड से कट करेंगे। तो इसको इस तरह से फ्लिप करके रखेंगे। जो फ्रंट का ओपन वाली साइड है वो हम नीचे फोल्ड वाली साइड की तरफ रखेंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने तकरीबन 5 इंच एक्स्ट्रा निकाल दिया है।
4 से 5 इंच हम लेंथ में एक्स्ट्रा निकाल देंगे और ये शोल्डर वाली साइड जो है यहाँ से हम 1 से 1.5 इंच बढ़ाकर रखेंगे। ये बैक पार्ट का जो शोल्डर रहेगा यानी तीरा वो 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा लेंथ में, क्योंकि ये शर्ट कॉलर है तो तीरे को हम बढ़ा कट करेंगे। और उसके बाद जो आर्म होल है वो हमने इक्वली कट करना है, साइड से भी मिलाकर कट कर देना है। अब नीचे की बात करें तो नीचे जो हमारा बैक पार्ट है वो लेंथ में ज़्यादा रहेगा तो उसकी थोड़ी सी मार्किंग कर लेंगे। नीचे से यहाँ से जो हमने फ्रंट से बैक लेंथ ली है वो 4 से 5 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप चाहे तो इसको फ्रंट बैक को इक्वल भी रख सकते हैं या इस तरह से हाई लो भी रख सकते हैं। और उसके बाद नीचे से आगे की तरफ इस तरह से शेप मिलाएंगे और इसको कट कर लेंगे। यानी जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके कॉर्नर से हमने मिला देना है और नीचे से लेंथ में बढ़ा देना है। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट भी कट हो चुका है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो उसके बाद जो हमने शोल्डर डाउन है वो भी कर लिया है और अब हम अपना जो तीरा है वो चेक कर लेंगे, जो ये बैक पार्ट की लेंथ। उसके बाद जो फ्रंट आर्म होल है उसमें हम आधा से पौन इंच अंदर की तरफ गहराई देते हुए कट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो आर्म होल की जो एक्स्ट्रा कटिंग है वो करना ज़रूरी है। अब देखिए इसका जो नेक है वो हमने कट करना है, तो इसका जो नेक है वो साइज़ के हिसाब से करेंगे। यानी चेस्ट का 12वां हिस्सा हमने यहाँ पर मार्क करना है चौड़ाई में। तो ये जो तीरा है वो इस तरह से आएगा। इसके बाद इसकी जो नेक की विड्थ है वो मैं 3 इंच रखूँगी। बैक नेक की लेंथ हमने 1 इंच रखनी है और इसको हल्की सी गोलाई देते हुए ड्रॉ कर लेना है। एंड इसके बाद हमने फ्रंट नेक की लेंथ लेनी है, तो फ्रंट नेक की लेंथ में 3.5 इंच रखूँगी और उसके बाद इस तरह से गोलाई दे दूँगी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक नेक है, उसके बाद फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए ध्यान रखना है जो फ्रंट पार्ट है सिर्फ इसकी कटिंग करेंगे, बैक साइड कट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए दोनों नेक हमारे कट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ से एक छोटा सा कट लगा लेंगे और अब हमने बचे हुए फैब्रिक से अपनी स्लीव कट कर लेनी है। तो कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे आर्म होल की विड्थ के अकॉर्डिंग और अपना सिंपल स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो स्लीव में आप चाहें तो इसमें कफ भी लगा सकते हैं, कफ की लेंथ माइनस करके, या फिर इस तरह से सिंपल स्लीव भी बना सकते हैं। कफ स्लीव की भी कई वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से अपनी स्लीव को हटा देना है और जो हमारा फ्रंट पार्ट है बैक पार्ट है उनको अलग अलग रखेंगे। तो बैक पार्ट हम यहाँ से हटा देंगे और फ्रंट पार्ट में जो हमने पिन लगाई थी वो भी हम इसको रिमूव कर देंगे। इसके बाद दोनों पार्ट को अलग अलग रखेंगे। एंड यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट में जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हमने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड किस तरह से करना है वो देखेंगे। तो देखिए जो हमने छोटा सा नॉच लगाया था ऊपर ये 1.5 इंच का, इसको हमने हाफ़ में फ़ोल्ड करना है। यानी 1.5 इंच फैब्रिक को हम हाफ़ में फ़ोल्ड करेंगे तो पौन इंच की पट्टी फ़ोल्ड हो जाएगी। तो पौन इंच पर हमने एक सिंपल सीधी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर अंदर की तरफ कपड़ा फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साइड जो है किनारी वाली साइड है तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा अंदर दबाने की ज़रूरत नहीं होगी। सीधी हमने पौन इंच की पट्टी को फ़ोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है और ये तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसके ऊपर अपना बैक पार्ट रखेंगे, दोनों के शोल्डर जॉइन करेंगे इस तरह से। 1/2 इंच की शोल्डर स्टिच करने के बाद साइड से जो भी मार्जिन लिया है वो हमने नीचे तक सिलाई लगाकर बंद कर देना है और लास्ट में हमने आधा इंच का घेरा फोल्ड कर देना है। तो लीजिए इस तरह से ये हमारा टॉप इतना तैयार हो गया है। अब हमने इसकी स्लीव लगानी है। तो यहाँ पर जो स्लीव है वो मैंने तैयार कर ली है। सिंपली स्लीव के ऊपर जो स्लीव की मोरी है वो मैंने फ़ोल्ड की, उसके ऊपर वाइट कलर की ये लेस लगाई है और उसके बाद स्लीव की फ़िटिंग लगा ली है। स्लीव का आर्म होल उतना ही है जितना हमारे टॉप का आर्म होल है। तो अब हमने अपनी स्लीव को टॉप के साथ अटैच कर लेना है। इस तरह से ये दोनों स्लीव मैंने यहाँ पर लगा ली है, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल बराबर इक्वल आई है। अब हमने अपना कॉलर बनाना है। तो नेक को इस तरह से हाफ में पकड़ेंगे और इंची टेप से इसकी गोलाई लेंगे। गोलाई लेते हुए ना तो हमने नेक को खींचना है ना ही लूज़ करके रखना है। तो हल्के हाथों से हमने इसकी गोलाई लेनी है। जो भी गोलाई आएगी वही हमारे कॉलर की लेंथ रहेगी। तो ये इसका डबल है, यानी 17 इंच पर हमारी कॉलर तैयार होएगी। कॉलर के लिए हमने फ्यूजिंग पेपर लिया है जिसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसकी लेंथ मैंने 9 इंच ली है, यानी फ्यूजिंग पेपर की लेंथ 9 इंच है। और उसके बाद हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमने 9 इंच पर मार्क कर लेना है और उसके बाद हम यहाँ पर इसको 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम 1/4 इंच पर मार्क करके इस मार्क को पीछे की तरफ मिला देंगे। ये देखिए
इस तरह से गोलाई के साथ हमने इसको मार्क को मिलाना है और यहाँ से हम 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और उसके बाद इस मार्क को भी हमने आगे सीधा कर देना है। अब यहाँ से हमने चेक कर लेना है, हमारी कॉलर की गोलाई 8.5 इंच रहेगी और उसके बाद यहाँ से 9 इंच रहेगी। अब इस मार्क को हल्का सा तिरछा करके मिलाएंगे। तो बस कॉलर की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो मार्किंग की है उसके ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो गाइस बिल्कुल सिंपल कॉलर है जिसकी हमने मार्किंग की है। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। बस कॉलर का मेजरमेंट लेना है, जितनी भी आपकी कॉलर की गोलाई आई है उसी के हिसाब से यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए। सो गाइज़ वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या फिर मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉलर हमारी कट हो चुकी है। अब इसके लिए हमने फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पर जो फैब्रिक है वो हम डबल करके रखेंगे। ये स्लीव बनाने के बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हमने डबल करके रखना है। फ्यूजिंग पेपर के नीचे यानी कॉलर के नीचे हम डबल करके रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, और नीचे से और ऊपर से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए, कुछ इस तरह से। अभी एक साइड से हम जो फैब्रिक है वो कॉलर के ऊपर यानी जिस साइड कॉलर है वहाँ पर हमने आधा इंच फैब्रिक आयरन से ऊपर की तरफ कर लेना है और उसके बाद चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसको एक्स्ट्रा आधा इंच छोड़ते हुए कट कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल कॉलर थी जिसको मेरी कई वीडियो में आप देख सकते हैं, यानी कोट सेट की कई वीडियो में ये वाली कॉलर भी बताई है मैंने। एंड यही सेम जो कॉलर है वो हम कोट सेट यानी जो कोट कॉलर कोट सेट होता है, कोट कॉलर नेक जो होता है उसमें हम बनाते हैं, तो इसी तरह से वो भी कट होती है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये देख सकते हैं आप, जहाँ से ओपन है वहाँ से हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है और ऊपर से भी थोड़ा सा छोड़ते हुए कट कर देना है। इसके बाद जो इसके कॉर्नर हैं वहाँ से हमने इसको कट कर लेना है ताकि जब हम इसको सीधा करें तो इसके कॉर्नर शार्पली निकले और अंदर की तरफ से भी हम इसमें छोटे छोटे से दूरी पर कट लगा देंगे। इसके बाद अब हमने इसको सीधी तरफ टर्न कर लेना है और किसी भी नोकीली चीज़ से इसके दोनों साइड के जो कॉर्नर हैं वो बाहर शार्पली निकाल लेंगे। लास्ट में हम इसके ऊपर आयरन से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, यानी जो सिलाइयाँ हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारी कॉलर तैयार हो गई है। अब हमने इसको नेक के साथ अटैच करना है। तो सिंपली एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमने इसको कॉलर को लेकर जाना है। तो जॉइंट करते हुए हम इसको, यानी टॉप की हमने रॉन्ग साइड ऊपर रखी है और जो टॉप की राइट साइड है वहाँ पर हमने कॉलर अटैच करनी है। ये देखिए इस तरह से एक सिरे से बराबर मिलाकर रखेंगे और सिलाई करते हुए हमने कुछ भी खींचना नहीं है। जितना हमने मार्जिन छोड़ा है कॉलर में नीचे की तरफ, बस उतना ही हमने दबाव लेना है सिलाई का और ये लेंथ में दोनों साइड से बिल्कुल बराबर आएगी। सिलाई करने के बाद यहाँ से अभी ये ओपन है तो इसको हमने रॉन्ग साइड में इस तरह से रखना है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन ये हमने रखना है वो अंदर की तरफ करके किनारे पर एक सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर देना है और उसके बाद हाफ में फोल्ड करके हम इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेंगे और जो हमारी बटन पट्टी और काज पट्टी है उसके ऊपर हमने काज बटन कर लेने हैं। बैक तीरा जो है वो फ्रंट की तरफ आएगा, तो आयरन करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है। नीचे से बराबर रखते हुए ऊपर जो तीरा है वो फ्रंट की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो मेरा बटन वाली पट्टी है वहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी। तो ये जो स्लीव में मैंने लेस लगाई है वही लेस मैं यहाँ पर लगा दूंगी और जितना मुझे सेंटर में बंद करना है वहाँ पर मैं सिलाई लगाकर इसको बंद कर दूंगी। तो नेक की साइड में 3 से 4 इंच छोड़ूंगी ओपन और नीचे से 8 से 10 इंच छोड़ूंगी, बाकी बीच में मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। ज़रूरी नहीं आप इस तरह की लेस लगाएं, आप सिंपली इसमें काज बटन करके फिनिश कर सकते हैं, बट मेरे क्लाइंट का अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लेस लगाकर सेंटर से इसमें बंद करूँगी, यानी उनको इसमें काज बटन नहीं चाहिए था। तो इस तरह से सेंटर में हमने लेस लगा दी है एंड बीच में हमने इसको बंद कर दिया है और ये हमारा टॉप तैयार हो गया है। इसके साथ हमने ये सेम लेस लगाकर स्ट्रेट प्लाजो तैयार किया है। इसकी जो कटिंग स्टिचिंग है वो आप मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल पर देख सकते हैं और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस प्लाजो की वीडियो आपको इसी पेज पर मिल जाएगी। उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।